जय हिंद बच्चों। आज हमारा टॉपिक है किडनी या वृक्क और या फिर गुर्दा। तो देखिए वैसे ये जो उत्सर्जन अंग हमारे होते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी अंग हुआ करते हैं उसमें उत्सर्जन अंग जो है उन अंगों को बोला जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे हमारा फेफड़ा है वो CO2 को बाहर निकालता है, जो हमारी त्वचा होती है वो जो पसीना होता है उसे बाहर निकालती है, इसलिए जो त्वचा या स्किन है वो भी हमारा उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा या फिर जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे बॉडी से बाहर निकालता है, तो फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है। उसके बाद हमारा बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, ये स्टूल को बाहर निकालती है, ये भी उत्सर्जी अंग है। तो यकृत या फिर लिवर है, ये जो अमोनिया हुआ करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलकर और किडनी के थ्रू जो है बाहर निकालता है। तो इसलिए जो यकृत है हमारा, जो यकृत या फिर लीवर है, ये भी हमारा उत्सर्जन में आता है। और एक है हमारा वृक्क या किडनी, ये जो है यूरिन्स के थ्रू जो हमारा यूरिया होता है उसे बॉडी से बाहर निकालती है। तो ये 5 मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं हमारी बॉडी में। तो इसमें त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, ये जो है ये अलग टॉपिक में हमारा होगा। तो इस वीडियो में आज जो हमारा फोकस है वो रहेगा वृक्क या फिर किडनी पर। तो जो देखिए डायग्राम भी यहाँ बना हुआ है, किडनी मनुष्य के शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है और इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है वो मेन होता है हमारा शरीर में। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन के पाचन के समय उसमें अमोनिया का निर्माण होता है, NH3। तो अमोनिया जैसे ही लीवर में पहुंचता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया में बदलने के पश्चात उसे किडनी में भेज दिया करता है। क्योंकि जो अमोनिया होता है वो बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है। अगर वो हमारे शरीर में पड़ा रहे तो हमारे पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा और व्यक्ति की जो है 24 घंटे के अंदर अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए लीवर जल्दी से अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया अमोनिया से कम खतरनाक पदार्थ होता है और उसको किडनी में भेज देता है, जहां से जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर पास किया जाता है। अब ये किडनी का यहाँ पे आप देखिए, हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। देखिए एक किडनी होती है हमारी राइट में और एक होती है लेफ्ट में। तो किडनी भी हमारी जो है यहाँ पे पीछे बैक में, कमर के पीछे एकदम बैक में हुआ करती है, एक राइट में और एक लेफ्ट में किडनी हुआ करती है हमारी। ये इसका स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है। तो किडनी में यहाँ पे देखिए दे रखा है इन्होंने अधिवृक्क ग्रंथि। तो हमारी 2 ग्रंथियां हुआ करती हैं, अधिवृक्क ग्रंथि 2 होती है हमारी, एक राइट वाली किडनी के ऊपर और एक होती है लेफ्ट वाली किडनी के ऊपर। तो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड वो हमारी होती है। और एड्रेनलिन हार्मोन जो है वहां से निकला करता है, जो व्यक्ति में ऊर्जा या फिर उत्साह भरने का काम किया करता है, एक्टिविटी को शरीर की बढ़ाता है। बाकी ग्रंथियों के बारे में हमने अलग से एक टॉपिक बना रखा, एक पूरी अलग से वीडियो है। अगर ग्रंथियों के बारे में डिटेल में देखना हो तो आप दूसरी वीडियो हमारी देख सकते हैं। और जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए आगे आ जाइए इसमें। तो जो किडनी हमारी होती है इसको इंग्लिश में हम किडनी बोलते हैं, हिंदी में किडनी को वृक्क बोला जाता है और उर्दू में किडनी को गुर्दा बोला जाता है। तो 3 नाम हो गए इसके, किडनी, वृक्क और या फिर गुर्दा। तो किडनी का जो आकार है हमारा वो लगभग सेम के बीज के आकार का होता है। ये सेम के बीज जैसी किडनी हमारी हुआ करती है और इसमें मुख्य जो काम होता है किडनी का वो होता है रक्त को छानना। देखो एक होता है रक्त को शुद्ध करना और एक होता है रक्त को छानना। रक्त को शुद्ध करने का मतलब होता है कि उसमें CO2 मिली हुई है और उसमें O2 मिलानी है। तो रक्त को शुद्ध करने का काम होता है हमारा जो लंग्स या फिर फेफड़ा होता है उसका, क्योंकि जो हमारा रक्त होता है वो फेफड़े में भेज दिया जाता है, वहां से CO2 से ले ली जाती है और O2 उसमें मिला दी जाती है। तो रक्त को शुद्ध करने का काम होता है फेफड़ा या फिर लंग्स का, जबकि रक्त को छानने का काम होता है हमारा किडनी का। अब
छानने में जो प्रक्रिया हमारी चलती है उस प्रक्रिया को देखिए, समझिए आप क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट के लिए, हमारी जो कोशिकाएं हुआ करती हैं वही अंगों का निर्माण करती हैं। तो सभी अंगों में हमारी कोशिकाएं हुआ करती हैं अलग अलग। तो ऐसे ही जो हमारी किडनी होती है, हमारी किडनी के अंदर भी कोशिकाएं होती हैं, और किडनी के अंदर जो कोशिका होती है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। किडनी की कोशिका को बोला जाता है नेफ्रॉन। और हमारी किडनी में टोटल 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। फिर जो भी किडनी का अध्ययन करने वाले डॉक्टर होते हैं उसको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। और ये जो प्रक्रिया होती है इसके अध्ययन करने की, इसके बारे में जानकारी करने की, इसको हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। तो अभी जो नेफ्रॉन हमारा होता है वो कैसे काम करता है, इसमें देखिए, ये हमने इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसका। तो इसमें एक देखिए थोड़ा सा चौड़ा भाग है इसमें, और एक नली थोड़ी सी जो है ये संकरी है हमारी। तो ये चौड़े वाला भाग है, इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस, और ये जो थोड़ी संकरी नली है इसको बोलते हैं हम बोमेन संपुट। तो देखिए जैसे ही रक्त हमारा ग्लोमेरुलस में एंट्री करता है, तो ये ग्लोमेरुलस जो है रक्त में से जितने भी वेस्टेज पदार्थ हैं, जितनी अशुद्धियां, जैसे यूरिया है हमारा, या फिर कोई जहर मिला हुआ है, या फिर कोई और हानिकारक पदार्थ है, ये ग्लोमेरुलस उस सब को छान लेता है, और जो रक्त होता है उसको वापस जो है हमारा शरीर में भेज देता है। फिर ये जो बोमेन संपुट है इसका काम होता है, देखिए जो ग्लोमेरुलस है ये खून से जितने भी हमारे पदार्थ हैं, चाहे वो शरीर के लिए अच्छे हों या खराब हो, सबको छान लेता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ विटामिन को भी छान लेता है। अब वो जब इसमें बोमेन संपुट में आएंगे तो ये जो विटामिन हमारे होते हैं शरीर के, ये उनको तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जैसे यूरिया है हमारा उसको ये आगे पास कर देगा, और उसे यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ये हमारा पूरा नेफ्रॉन की प्रक्रिया होती है। ये अंदर जो इसमें दिखा रखा है, अंदर का स्ट्रक्चर हमारा होता है। तो ये हमारा पूरा नेफ्रॉन का सिस्टम होता है अंदर। अच्छा, एक किडनी की एक और खासियत होती है कि किडनी में अगर हमारा जहर भी चला जाए तो ये उसको भी निष्क्रिय कर देती है। देखिए थोड़ा बहुत अगर जहर जाता है तो इसको निष्क्रिय कर देती है। हाँ, जब ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लीवर की जांच की जाती है, क्योंकि सारा जहर जो है वो लीवर में ही जाके इकट्ठा हो जाता है, लीवर ही डैमेज होता है। किडनी भी डैमेज होगी लेकिन थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा जो खराब होता है जहर से वो लीवर। तो जहर लेने से जो है वो लीवर खराब हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होती है। बाकी किडनी जहर को निष्क्रिय कर देती है, ये इसमें जो है क्वालिटी हुआ करती है। और जो किडनी हमारी होती है इसमें जो यूरिन हमारा आता है, इसमें परसेंटेज देखिए आप क्या क्या होती है। जो यूरिन हमारा होता है उसमें जल होता है 95%, यूरिया होता है उसमें 2%, पीएच मान जो यूरिन होता है उसका होता है 4.8। तो देखिए 4.87 से कम है, इसलिए यूरिन जो है हमारा वो अम्लीय हुआ करता है। और इसका रंग जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो यूरोक्रोम मिला होने के कारण यूरिन का जो कलर है वो कई बार पीला हो जाता है। दुर्गंध जो आती है वो अमोनिया के कारण। देखिए जो यूरिन होता है उसमें होता है हमारा यूरिया, और अगर वो कुछ टाइम रुक जाए, लगभग आधा या 1 घंटा, तो वो फिर से वापस अमोनिया में चेंज हो जाता है। और अमोनिया के कारण ही जो है दुर्गंध उत्पन्न हुआ करती है। कई बार किडनी में स्टोन बन जाया करता है। स्टोन देखो जो बनेगा वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट अगर ज़्यादा इकट्ठा हो जाए किडनी में तो वहाँ पे स्टोन बन जाएगा, जो अगर बड़ा हो जाए तो उसे फिर ऑपरेट करके भी निकलवाना पड़ेगा। फिर एक गठिया रोग हो जाता है हमारा, जहाँ जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें पेन रहना स्टार्ट हो जाता है, तो जॉइंट्स अच्छे से काम नहीं करते, तो उसे हम गठिया रोग बोलते हैं। गठिया रोग होता है अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाए, यानी कि यूरिक एसिड अगर किडनी के द्वारा पूरा बाहर ना निकल पाए और वो अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाए, तो डॉक्टर बोलते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, उससे ही गठिया रोग जो है वो उत्पन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए तो वो 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति की बॉडी में से किडनी निकाल ली जाती है तो 48 घंटे से पहले ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वो सही रहेगी, वरना वो खराब हो जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति की एक किडनी खराब हो जाए तो एक किडनी से काम चलता रहेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की दोनों ही किडनी खराब हो जाए तो फिर उसका डायलिसिस कराना पड़ता है। देखो डायलिसिस क्या होता है,
डायलिसिस में क्या होगा, जो हमारा शरीर होता है उसमें 2 नलियां लगा दी जाती हैं। एक में को ब्लड हम शरीर में से निकालेंगे और बीच में सोडियम क्लोराइड NaCl का घोल लगा देंगे, उसमें से हम ब्लड को पास कराएंगे। तो जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सारी की सारी जो एक घोल है हमारा सोडियम क्लोराइड का, इसमें रुक जाती है और बाकी शुद्ध रक्त को, जो छना हुआ रक्त होता है, वापस उसको हम शरीर में भेज देते हैं। तो जो कृत्रिम विधि होती है हमारा, कृत्रिम विधि से रक्त को छानने की जो विधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ये मशीनों की सहायता से कराई जाती है। और किडनी जो है, जो हमारा पीएच मान है उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। देखिए दिखा रखा है इसमें, ये हमारी अधिवृक्क ग्रंथि जो ऊपर होती है। 2 अधिवृक्क ग्रंथि होती है हमारी, एक राइट में किडनी के ऊपर और एक लेफ्ट में। फिर है वृक्क धमनी। देखिए धमनी शिरा भी हमने एक दूसरे वीडियो में बता रखा है। धमनी होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और शिरा होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये वृक्क धमनी है, मतलब कि ये हमारा पाइप है जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा। शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन O2 मिली हुई हो। फिर वृक्क शिरा है, तो वृक्क शिरा होगी जिसमें हमारा अशुद्ध रक्त बहेगा। फिर ये वृक्क है हमारा, किडनी दिखाई रखी है, इसका पृष्ठ महाधमनी। तो देखिए महाधमनी होती है जिसमें हृदय से सबसे स्टार्टिंग में रक्त भेजा जाता है, वो होती है हमारी महाधमनी। फिर ये मूत्रवाहिनी है, तो यहाँ से वृक्क से जब यूरिन पास होगा तो वो यहाँ पे जो हमारा यूरेटर है, मूत्रवाहिनी, इससे जो है मूत्राशय यानी कि ब्लैडर में आ जाएगा और ब्लैडर के बाहर जो है बॉडी से बाहर पास कर दिया जाएगा। ये जो हमारे हुआ करते हैं जहाँ पे ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट जिसके अंदर उपस्थित होते हैं उसे हम वल्कुट बोलते हैं। और इसका जो बीच का भाग होता है उसको हम मेडुला या फिर मध्यांश बोलते हैं। और सेंटर का जो भाग हुआ करता है जिसके चारों तरफ हमारे जो वल्कुट उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं हम पेल्विस। और ये पश्च महाशिरा है हमारी। तो पश्च महाशिरा का मतलब जो भी हमारा अशुद्ध रक्त होगा वो पश्च महाशिरा के थ्रू जो है बॉडी से बाहर हमारा पास हो जाया करता है। तो ये बच्चों आज हमारा टॉपिक था किडनी, वृक्क या फिर गुर्दा। और ये सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारी बॉडी में, क्योंकि देखिए किडनी अगर खराब हो जाए तो बॉडी में हमारी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि यूरिया या फिर जो अमोनिया है वो बॉडी में अंदर रुकना स्टार्ट हो जाएगा, जो जहर का काम करता है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।